हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज बच्चों हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12th एंड क्वेश्चन नंबर 13th। तो बच्चों जल्दी से अपनी मैथ की बुक अपने सामने और एक रफ नोटबुक अपने सामने ओपन करें, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है ये हमारे को। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से। तो एक बिल्डिंग बनाते हैं पहले, ये बना ली हमने, इसको नाम रख देते हैं ए बी, और उसकी हाइट दे रखी है हमारे को कितनी, 7 मीटर। और ये क्या बनाई है हमने, बिल्डिंग। तो यहां पे लिख भी देते हैं कि भाई बिल्डिंग है ये। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से, इसका टॉप क्या होगा, ए पॉइंट होगा यहां से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर सॉरी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, केबल टावर। इसका मतलब कि केबल एंगल ऑफ एलिवेशन तो इससे ऊपर जाएगा वो, और वैसे भी हमें पता है टावर हमारे बिल्डिंग से बड़े होते हैं। तो एक टावर हम यहां बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम सी डी। ये सी और ये डी, ये क्या बनाया हमने, ये हमने टावर बना दिया। इस पॉइंट से ये क्या है, इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप है ये, ठीक है। इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, इस केबल टावर के टॉप का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आया है, 60 डिग्री। इसका मतलब इसको हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इस पॉइंट से, जो कि पॉइंट क्या है, इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप है, इससे जो ये केबल टावर है इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। और इसी टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है हमारे को 45 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है ये। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया, ये 45 डिग्री। और ये हमारे ग्राउंड पे होंगे, तो इसको मिला देते हैं। तो ये फिगर है बच्चों, क्या पूछ लेता है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट पूछ लेता है। दोबारा फिर देखे भी क्या क्वेश्चन है, अच्छा है, सिंपल है। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसका टॉप ए पॉइंट है, और एक टावर है सी डी, इसका टॉप सी पॉइंट है। तो इसका टॉप से यहां बैठा है कोई और यहां देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और यहीं बैठे बैठे इस टावर का, इसके फुट पे या इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया वो क्या है, 45 डिग्री। और हमें यह पता है कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो हमारा 45 होगा, इसको मैं यहां लिख सकता हूं। तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब हाइट ऑफ टावर पूछता है, तो मैं यहां पे एबीसी, इसको मैं कुछ लिख देता हूं, इसको मैंने लिख दिया जी लिख दिया। तो फिगर में देखने से ही हमें यह पता लगता है कि भाई ए बी डी जी ये क्या बनती है, हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती है। यहां तो फिगर जैसी बनी है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक स्क्वायर टाइप में दिखाई देती है। स्क्वायर है तो भी ऑल साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगी, ठीक है। वो क्या बनती है, हमारी एक रेक्टेंगल बनती है। ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक भी हमारे पास ये क्या आता है, 7 मीटर है, तो 7 मीटर आ जाता है। और इससे ऊपर हमारे पास नहीं है, तो इसको हमने क्या लेट किया, इसको हमने x मीटर लेट कर दिया। तो अगर x मीटर लेट कर लेते हैं तो ये पूरी हमारे पास कितनी आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है 7 + x मीटर। तो अब ये हमने पूरा काम कर लिया, ठीक है। अब जो ये चीज हमने बिल्डिंग, टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बनाया, इसको हमने अपने आप लिया। अब हम इसको बुक में दिखाते हैं कि किसको हमने क्या लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे पहले हमारे पास क्या आई, बिल्डिंग आई। लेट ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग।
कि भाई ये क्या आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई। एंड CD इज द हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ऑल्सो CAG इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या है, इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको कंप्लीट लिख लेना है, कहां से कहां तक का है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, और इसके साथ साथ एंड GAD, ये क्या है 45 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये हमने लिख लिया यहां तक। ठीक है बच्चों, ये जो चीज थी हमने यहां पे वर्डिंग में लिख के बता दी, हमने किसको क्या ऐड किया, कौन सा एंगल क्या है। अब यहां पे क्या आता है, क्लियरली फ्रॉम द फिगर से हमें क्या पता लगता है। सबसे पहले तो एंगल का पता लगता है कि एंगल BDA कितना है, ये एंगल GAD। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास अल्टरनेट एंगल आ जाते हैं, अल्टरनेट एंगल ये आ गए हमारे पास, इक्वल हो गए। और दूसरा एंड ABDG इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। सो AB इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू 7 मीटर, और दूसरा AG इज इक्वल टू BD। ये हमें पता नहीं है क्या है, तो इतनी चीज हमने लिख ली। ये तो हमने क्या किया, जो फिगर में से हमारे पास आता जाता है, जो आ रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। अब इनका हम यूज करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा। इसको क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब कंसेप्ट तो अपना वही है, ये बिल्डिंग है तो राइट एंगल पे होगी, ये टावर है राइट एंगल पे होगा। कंसेप्ट वही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, उनके अंदर से कॉमन साइड निकालें अगर दे रखी है तो, नहीं दे रखी है तो कोई ना कोई लॉजिक लगाओ जिसकी वजह से दो साइड इक्वल आ जाए। तो पहले देखते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल। एक है हमारे पास CGA या AC। अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, क्या बनती है ACG, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर इसको हम X लेट कर चुके हैं, तो यहां भी लिखते हैं, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेट CG इज इक्वल टू X मीटर, तो हमारे पास CD आ जाता है, CD क्या आता है 7 + X मीटर, ये आ जाता है, कोई परेशानी नहीं है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं, AG निकाल सकते हैं। फिर दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ABD है, इसके अंदर जाएंगे BD को निकाल सकते हैं, और AG और BD क्या है, इक्वल है। तो वहां से क्या करेंगे, हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू आते ही CG आ जाएगा, CG को 7 में प्लस करते ही CD आ जाएगा, जो कि हाइट ऑफ टावर है। सेम लॉजिक बच्चों, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दी, दो साइड ऐसी हमें पता लग गया कि जो हमारे पास इक्वल है। तो चलिए निकालते हैं। नाउ इन राइट एंगल
ट्रायंगल, आपको रेट भी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, किसमें ए बी डी में चलते हैं। तो ये 7 है और ये निकालना है, ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसमें क्या बनता है, tan थीटा बनता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू लिखते हैं, क्या है, ए डी बी। परपेंडिकुलर क्या बना, ए बी, और बेस क्या बन गया, बी डी। तो एंगल है हमारे पास कितना, 45 डिग्री। ए बी है 7, बी डी नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना आ गया हमारे पास। अब यहां से आगे चलते हैं हम। tan 45 जानते हैं 1 होता है, 7 रखा रहेगा, बी डी क्या आ गई, बी डी की जगह बी डी है, अपॉन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी क्या आ गया, 7 आ गया। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में गए हम, बी डी निकाल दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे ए सी जी में, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी जी, इसके अंदर भी tan बनता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है वहां पे, सी ए जी, परपेंडिकुलर क्या है, सी जी, और बेस क्या है, ए जी। तो थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, सी जी हमने एक्स लेट की है, और ए जी तो पता ही नहीं है। हमें यह भी पता है tan 60 क्या होता है, √6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ए जी क्या आ जाता है, x अपॉन √3। ये आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इससे पहले फिर देखिए क्या था, ये पूरी फिगर थी, ये हमने पूरा इसके बारे में लिख दिया। फिगर क्या थी, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई बैठा है, यहां से टावर के टॉप पे देख लिया उसने, एंगल बन गया, टावर के फुट पे देख लिया, एंगल बन गया, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन किया, रेक्टेंगल बन गई, ये 7 है तो ये भी 7 है, इसको एक्स सेलेक्ट किया, पूरा 7 + x आ गया। 2 राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट की, एक ये बनती है, एक ये बनती है, ठीक है। इसके अंदर चले गए तो बी डी निकाल दिया, इसके अंदर चले गए ए जी निकाल दिया। ए जी और बी डी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक जगह से हमने बी डी निकाल दिया, एक जगह से ए जी निकाल दिया, दोनों इक्वल है। कहां है लॉजिक, ये रहा, फ्रॉम 1 से इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, यूजिंग 1, 2 एंड 3। क्या होगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ए जी इज इक्वल टू बी डी। ए जी तो ये है हमारे पास x अपॉन √3 और ये है 7। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7√3। लेकिन x तो निकालना नहीं है, पूरे टावर की हाइट निकालनी है जो कि सी डी है। तो इसके बाद हम टावर की हाइट निकाल लेते हैं, यहां लिख देते हैं दस हाइट ऑफ टावर। टावर क्या है, सी डी है, सी डी की हाइट क्या है, 7 + x है, x की वैल्यू अभी अभी निकाल के हटे 7√3, तो 7 कॉमन आ जाता है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, पहला ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ऐसा आया कि जो एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है और वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना रहा है, ठीक है। फिगर जब तक आपकी सही नहीं होगी, चाहे पूरा क्वेश्चन आपने सही किया है और फिगर गलत है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक क्रॉस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर स्टेटमेंट को रीड करो, अच्छे से 4-5 बार रीड करो, फिर ट्राई करो, ठीक है बच्चों। और सिर्फ एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, क्या, 2 राइट एंगल ट्रायंगल छांट लो, उनके अंदर से एक साइड को छांट लो जो दोनों में कॉमन आती है या इक्वल है किसी न किसी वजह से, और उनको इक्वेट कराओ। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास, एक कंसेप्ट से ही सारे सम कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सम आता है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सम आता है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या बोलता है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कोई एक लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है, कितने मीटर हाइट है उसकी, 75 मीटर, उसके टॉप पे है कोई, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं पहले हम, क्योंकि सबसे पहले फिगर है हमारे पास, तो ये बना दिया हमने।
नाम रख देते हैं ए बी। इसकी हाइट भी दे रखी है उसने 75 मीटर। यहां लिख भी देते हैं कि भाई ये क्या है, लाइट हाउस है, यहां बैठा है। कहाँ है ये? सी लेवल पे, ठीक है। सी लेवल समझते हो, समुद्र के आसपास है कहीं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां बैठा है कोई इंसान, तो या तो इस तरफ दो शिप हैं या इस तरफ है, जहां आपका मन करे बना सकते हैं। और दोनों किस साइड है? सेम साइड है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन यहां कहां है? सेम साइड। ये ध्यान रखना, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, same side, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है, सेम साइड में। तो ये मान लेते हैं इसमें इसका सी लेवल है, ज्यादा हो गया, यहां ले लेते हैं। एक सी पॉइंट पे है शिप और दूसरी डी पॉइंट पे है। तो यहां से देखता है तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये आएगा। यहां से पहले इसने यहां देखा, फिर इसने मान लो यहां देखा, या कैसे भी मान सकते हो आप लोग, भी कहीं भी देख लिया इसने, ठीक है। अब ये एंगल लिखना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा 30 डिग्री आएगा और कौन सा 45 आएगा और कौन सा 45 या 30 आएगा। यही लिखना इंपॉर्टेंट है। ये सही लिखा गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कितने कितने के एंगल हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक एंगल 35 का है और दूसरा 45 का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस सॉरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो CD है। पहले एंगल देखते हैं। यहां बैठा है, तो जितना हम अपनी छत से ही देखें, हम आइडिया लगाएं कि जितनी चीज दूर होगी उतना हमें अपनी गर्दन को कम घुमाना पड़ेगा या कम नीचे की तरफ मोड़ना पड़ेगा, जितनी ज्यादा दूर होगी चीज। और जितनी हम अपनी छत से देखते हैं और वो चीज हमारे घर के नजदीक होती है, तो हमें बिल्कुल ऐसे अपनी गर्दन को पूरा का पूरा घुमा के देखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? जो चीज जितनी ज्यादा नजदीक होगी उसके लिए एंगल उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही छोटा सा कंसेप्ट है। तो इसी पॉइंट दूर है तो एंगल यहां 30 बनेगा, तो यहां इसको अपनी गर्दन को कम घुमाना पड़ेगा। तो ये हमारा दोबारा फिर घूम के यहां 30 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 45 है, इसको ज्यादा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे पास। ये फिगर है, होगी। अब क्या पूछता है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप C और D प्लेस पे है, तो CD निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, दूसरी है ABC। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब ये बोल दोगे एक तो बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, एक छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है। बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे तो BC निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये थीटा है, निकल जाएगी BC। फिर छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो BD निकल जाएगी। तो मेरे को जब CD निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? BC में से इसको BD को माइनस कर देता हूँ, अपने आप ही नहीं CD आ जाता है मेरे पास। तो CD क्या है? दो शिप के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो सम तो आप ही करोगे। दोबारा फिर देखिए, ये एक लाइट हाउस है, यहाँ कोई बैठा है, दो शिप आ रही है, दो समुद्री जहाज आ रहे हैं। पहले C की तरफ देखता है, फिर D की तरफ देखता है। पहले जो दूर है वहां देखता है, फिर यहाँ देखता है। तो यहाँ देखेगा दूर के पास तो एंगल कम बनेगा, नजदीक वाले के पास एंगल ज्यादा बनेगा। और फिर इन दोनों CD, जो C और D पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस पूछता है कि भाई इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। ये कैसे निकाल देंगे? तो बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, BC को निकाल देंगे। फिर छोटी वाले में जाएंगे, BD को निकाल देंगे, फिर माइनस कर देंगे, हमारे पास D और C, जो दो शिप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। गुड बच्चों, ये आपको खुद कर लेना है।